हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी। ठीक, ये करने वाले हैं क्योंकि जो वैकेंसी है इस समय आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th लेवल दोनों की वैकेंसी जो है आ चुकी है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की 5000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। 12th लेवल का अभी नोटिफिकेशन आने वाला है या आ चुका है। ठीक है, तो देख लेंगे कितनी वैकेंसी है। इस वजह से जो है उसमें जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ठीक, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसका जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक सब्जेक्ट का जो है हम लोग जो है रिवीजन भी करेंगे। अभी पॉलिटी का जो है रिवीजन क्लास चल रहा है, तो आप जा कर के मेरे चैनल मैथियापा पे जा कर के आप वहाँ से पॉलिटी के लेक्चर को देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है क्लास हो चुका है। एक क्लास ये I'm engineer. ये क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 4th, 5th, 6th, ये यहाँ तक 7th हो चुका है, 8th भी हो चुका है। 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 क्या 9 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, 9 लेक्चर हो चुका है। तो इस 9 लेक्चर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको जो है हम लोग देख लेते हैं अभी। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, उसको देख लेते हैं और चलिए तो स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। तो पहला टॉपिक क्या है, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो आंसर क्या है, विट्ठल भाई पटेल है। ठीक है, कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। ठीक, विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो 395 थे। ठीक है, 300। और हाँ, ये भी देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है ये लागू किया गया था। ठीक, कुछ ही सेक्शन लागू किए गए थे, इसमें कुछ ही अनुच्छेद लागू किए गए थे। इसको मैंने अपने लेक्चर में पढ़ा है, उसको जा करके आप देख सकते हैं वहाँ से। और ये जो पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान जो है विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जब ये लागू किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में इसे विभाजित किया गया था। थर्ड क्या है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, संविधान की नम्यता ना होना। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये जो चीज़ है आपकी इसका संबंध यही गलत है। ठीक ना, ये गलत है। सशक्त केंद्र था, प्रतिनिधित्व की असमानता थी, ये भी थी बात, अखिल भारतीय सेवाएं भी थी। ठीक, ये चीज़ था, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 312 में है। ठीक, प्रतिनिधित्व की असमानता राज्यसभा अनुसूची 4 में है। सशक्त केंद्र था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ, 352 से 360 तक है। ठीक, भारत का संविधान ना तो लचीला, मतलब नम्य का मतलब क्या है, लचीला, ठीक, ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार है। भारत में जो है संसदीय सरकार है, ना तो राजतंत्री, ना संप्रदायवादी, ना अल्पतंत्री, संसदीय है। यहाँ पे भारत में क्या संसदीय सरकार है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय, इन सब का जो है ये मिक्सअप है, संघीय स्वरूप है। ठीक है, बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय का मिक्सअप है। ठीक, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पे, बहुस्तरीय सरकार का संघ, राज्य और स्थानीय का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य व स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? संघवाद की स्थापना है, सरकार की संसदीय स्वरूप ये भी है, मूल अधिकार भी है, सामंतशाही का प्रोत्साहन ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं, भारत संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? द्वैत शासन। ठीक, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ये नहीं है, द्वैत शासन ये चीज़ सही है। ठीक है, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ये गलत है। ठीक, दोहरी नागरिकता ये भी गलत है, आंसर आपका बी है। ठीक, आगे चलते हैं, ये आपका जो है एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? टोटल ऑलमोस्ट जो है लगभग 10 देशों से जो है इसमें विशेषताएं ली गई हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं जो निम्न है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका। मेनली इन्हीं से लिए गए हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 10, तो 10 आंसर हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से किसने, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 सिर्फ 2 में पूछा गया है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो जो सबसे पहले जो है गठन का प्रस्ताव रखा था वो कौन थे? एम.एन. रॉय साहब थे। कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक, एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, मुंशी साहब नहीं है, राव भी नहीं है, एम.एन. रॉय है। ठीक, 1934 में प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। फाइनली जो है 1946 में कैबिनेट मिशन ने इसे जो है व्यवहारिक रूप दे दिया था, लेकिन 1934 में जो है ये जो है एम.एन. राव द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है रख दिया गया था औपचारिक रूप से। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष है। ठीक है, इस चीज़ को अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अपने वीडियो में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए 14 वर्ष है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। ठीक, हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। तो ये जो है बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू किया गया था। ठीक, अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और ये क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले तो कौन थे? पहले तो जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर साहब को, राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है भारत के संविधान का जो है संविधान सभा का जो है निर्वाचित अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो बाबा साहब थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। ठीक, और ये जो है इसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है?
तो वो क्या है आंसर, संघवाद। ठीक है। देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत फेडरलिज्म कहलाता है। ठीक, शक्तियों का विभाजन का जो सिद्धांत है वो क्या है, फेडरलिज्म है। इस शासन प्रणाली में प्रश्नानुसार अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को अन्य एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। ठीक। 14 नंबर, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है? क्वेश्चन आंसर 50। ठीक, अनुच्छेद 50 है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, देख लीजिए अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार की एक से अधिक स्तरों की अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा संघवाद। ठीक, संघवाद जो होता है वो क्या है, ये लैटिन शब्द फेउडस से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, समझौता या अनुबंध होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य क्या है, समझौता या अनुबंध जो है ये संघवाद पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो क्या आंसर हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट 17, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये। अगर सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी तो वही आंसर होंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अस्थायी रूप से पूछा जा रहा है, इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बैठक हुई थी, जब इस तरीके से पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो द्वितीय बैठक हुई थी उसमें जो है अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, प्रथम बोल दिया, इसका मतलब सच्चिदानंद सिन्हा। 20 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, 7 सदस्य थे उसमें। ठीक, कौन नहीं थे? मोहम्मद सादुल्लाह साहब थे, अयंगर साहब थे, मुंशी साहब थे, एवी ठक्कर नहीं थे। तो आंसर आपका ये जो हो जाएंगे ठक्कर। ये देख लीजिए आपके पास लिस्ट, इतने लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, ये बी एल मित्र के स्थान पर आ गए थे। टी टी कृष्णमचारी डी पी खेतान की मृत्यु के बाद आ गए थे। ठीक, तो स्पष्ट है कि वी ठक्कर नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रारूप समिति का मतलब ही क्या है, मसौदा समिति। क्या? मसौदा समिति। ठीक है, मसौदा समिति। ठीक, प्रारूप समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। एक बार देख लेते हैं फैक्ट। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हो गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। मतलब 11 को जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ की थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? उद्देश्यों के कथन मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ठीक, आंसर हो जाएगा 3। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक, जो प्रारूप समिति थी
ठीक, उसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य चुने गए थे। ठीक, और 3 साल लगभग हुआ था और कोई ऑप्शन नहीं था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बन के तैयार हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और कौन कौन थे? बलदेव सिंह क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। पूछा जाए रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह थे। वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ठीक, तो ये ऑप्शन है आर.के. खनमुखम शेट्टी। चट्टी की जगह पे क्या हो गया? शेट्टी होगा। ठीक है, आर.के. खनमुखम शेट्टी साहब ने दिया था। ठीक, खनमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को किया था। ठीक, 29 अगस्त 1947 को जो है मसौदा समिति जो है तैयार की गई थी। ठीक, मसौदा समिति का जो है गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। और टोटल संख्या कितने लोगों की थी? 7, जो कि ऊपर हमने जो है डिस्कस कर लिया है। 28 नंबर, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. रॉय साहब ने दिया था। इसको भी देख चुके हैं हम लोग। और स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी साहब थे। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी H.C. मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक, H.C. मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। ठीक, क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जब अंग्रेजों ने हम लोगों को जो है 15 अगस्त को दे दिया। 15 अगस्त को जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने लगे, तो 26 जनवरी जो हम लोगों का था, उस दिन हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया? गणतंत्र दिवस। क्या मनाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। ठीक, ठीक, जो स्वतंत्रता दिवस था, आज़ादी से पहले हम लोग क्या मनाते थे? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ठीक, उसके बाद जब हम लोग को 15 अगस्त को मिला, तो 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, क्यों कर दिया इतना ऐसा? क्योंकि क्यों हम लोग मनाते थे? 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ठीक, और जो है स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष भी यही थे। 32 नंबर, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम द्वारा शुरू की गई थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? ये बहुत बार पूछा गया भाई। मार्ले मिंटो रिफॉर्म ये कब हुआ है आपका? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था। और इसके तहत जो है सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, ठीक, सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली मार्ले मिंटो रिफॉर्म से ही जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देख लीजिए 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया अपने वीडियो में कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो साहब को माना जाता है। ठीक है,
किस निर्णय से संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया? केशवानंद भारतीवाद से। किससे? केशवानंद भारतीवाद। और ये कब था? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है, उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है: संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि। तो अनुच्छेद 368 से क्या है? कभी संशोधन जो है नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, और ये जो है मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद से रिलेटेड है, ठीक। 34 नंबर, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, ये लिखा गया है। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये जो है ऑलमोस्ट लगभग लोग जो है नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ जान लीजिए भाई, एच.सी. मुखर्जी, क्या पता यही पूछ लिया जाए, उपसभापति थे, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। उसके बाद फुल्ली जो है कर लिया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को, फुली पूरे तरीके से, ठीक है। और ये जो है कंप्लीट हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट 36, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? विनियमन अधिनियम 1773, ठीक। विनियमन अधिनियम 1773 थी। 1773 का विनियमन अधिनियम क्या है? इस अधिनियम में जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। यहाँ 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दी गई हैं, ठीक है। यही देख लीजिए आगे। वहीं अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है। 38 नंबर, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था ये। आगे चलते हैं। 39 नंबर, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। 40 नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ये गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित, ये भी गलत है। ये बल्कि सबका मिक्सअप है, ये बहुत से देशों के संविधान का मिश्रण है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 41 नंबर, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन जो है ये लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। कुछ जगहों पे या फिर कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे, इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 42 नंबर देख लीजिए क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 43 नंबर, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है। 44 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान को लागू हुआ, मतलब इसमें क्या, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक, 26 नवंबर है, ठीक है, 26 नवंबर 1949। इसमें है कहीं पे नहीं है,
इसका मतलब क्या है, हमको किस पे जाना है, 26 जनवरी, ठीक, 26 जनवरी 1950 इस पे जाना है, इस वाले आंसर पे। तो ये आपका पहला आंसर है, आंसर हो गया। कथन और कारण है, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसमें, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सत्य है, तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सत्य है, परंतु कारण और कथन की उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। इसको तो आप चाहे तो क्लेम भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर देखा जाए पहली बार, ठीक ना, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ठीक। लेकिन पूरे तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने ये बात स्पष्ट भी नहीं किया कि पूरे तरीके से है या फिर पहली बार। तो इस स्टेटमेंट को आप सही भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक। और ठीक है, सही दिया गया है, इन्होंने, आयोग ने बोला है सही तो सही है, ठीक। लेकिन आप ये जानते रहिए कि जो है 26 जनवरी और मतलब ये 26 नवंबर 1949 को जो है पहली बार, 1949 को पहली बार लागू किया गया था, ठीक। संविधान सभा की 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, ये देख लीजिए स्टॉप फैक्ट में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, कैबिनेट मिशन इनको इंडिया भेजा था, और इन्हीं को ही जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता था, ठीक। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। मिशन ने संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की, जिससे संविधान सभा का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। तो बस आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। अगर जो है वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू गाइस।